कैलिफोर्निया में कुछ सोने की खुदाई करने वाले मजदूर ब्राइडल वीएल फॉल्स के पास सोने की खोज कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ असाधारण चीज़ मिली। सबसे पहले उन्हें अजीब चिन्हों से ढकी एक दीवार मिली जो शायद चित्रलिपि थी। दीवार के पीछे छिपे हुए सोने की उम्मीद में उन्होंने दीवार को तोड़ डाला। हालांकि सोने के बजाय उन्होंने एक ऐसा नज़ारा देखा जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देता। एक विशाल महिला का शव जो एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। महिला और बच्चा एक असामान्य प्रकार की धूल से ढके हुए थे जो इस अविश्वसनीय खोज के रहस्य को और बढ़ा देता है। दुनिया भर की प्राचीन सभ्यताओं में बाढ़ से पहले रहने वाले जायंट्स की कहानियां मशहूर थीं। कुछ उन्हें रक्षक मानते थे तो कुछ ने उन्हें पत्थर की नक्काशी या इतिहास की किताबों में डरावने राक्षसों के रूप में दर्शाया। यूनानी और रोमन मिथकों के अनुसार स्वर्ग से गिरा खून पृथ्वी देवी गाया पर पड़ा, जिससे भयानक टाइटन्स यानी जायंट्स पैदा हुए। इतिहास में कई बार जायंट्स के अवशेष मिलने का दावा किया गया है। सामूहिक कब्रों में 7 फुट से ज़्यादा लंबे लोगों के शव मिलने की बातें हैं और रिकॉर्ड्स में 10 फुट लंबे इंसानों का भी जिक्र है। साथ ही असामान्य रूप से बड़ी खोपड़ियों के बारे में भी बताया जाता है, जिनमें से कुछ पर सींग, अतिरिक्त दांतों की पंक्तियां या अन्य अनोखी विशेषताएं थीं। हालांकि कुछ लोग इन खोजों में से कुछ को धोखा या गलत व्याख्या मानकर खारिज कर देते हैं, लेकिन इतनी सारी खबरें इस बात की संभावना को जन्म देती हैं कि इतिहास के किसी मोड़ पर जायंट्स सचमुच अस्तित्व में रहे होंगे। उन्नीस में इटली के द्वीप सार्डिनिया पर मोंटे प्रमा क्षेत्र में अपने खेतों में काम करने वाले एक किसान को एक बड़ी चट्टान जैसी कोई चीज़ मिली। करीब से देखने पर उसे एहसास हुआ कि उसके हल ने कुछ कहीं ज़्यादा अद्भुत चीज़ निकाल ली है। एक विशाल प्राचीन मूर्ति का सिर। किसान ने सिर के चारों ओर खुदाई शुरू की, मिट्टी हटाई और एक विशाल पत्थर का चेहरा सामने आया। यह खोज उस दशक के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोजों में से एक बन गई। पुरातत्वविदों ने इस स्थल पर डेरा डाल लिया और 1970 के दशक के अंत तक इन विशाल मूर्तियों से संबंधित 5000 से अधिक टुकड़े निकाले। लगभग 8 फुट ऊंचे और लगभग 1 टन वजन के ये उस युग से मिली किसी भी चीज़ से अलग थे। उस समय के किसी अन्य जात मूर्तियों में मानव आकृतियों को इतने आकार और विस्तार के साथ नहीं दर्शाया गया था। मूर्तियां लंबी पत्थर की स्लैबों के नीचे दबी हुई दिखाई देती हैं, जो लंबी कब्रों जैसी लगती हैं। क्या ये पूर्वजों के दफन का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाई गई थीं? इनका उद्देश्य अभी भी स्पष्ट नहीं है। हालांकि सार्डिनिया में जायंट्स की किंवदंतियां प्रचलित हैं। द्वीप में अनोखे मकबरे भी हैं। ये आम तौर पर एक ही बड़े पत्थर से बने होते हैं जहां मृतक को रखा जाता था और उन्हें जायंट्स के मकबरे कहा जाता है। आज भी रहस्य का स्रोत बने हुए हैं। हालांकि सार्डिनियन मिथकों और कहानियों में अक्सर जायंट्स का उल्लेख मिलता है, लेकिन नूर्जिक सभ्यता और इन विशाल मूर्तियों को बनाने के उनके उद्देश्य के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। ये रहस्यमय आकृतियाँ एक खोई हुई सभ्यता और उनके पीछे छोड़े गए रहस्यों का प्रमाण हैं। माल्टा के लोग भी कुछ ऐसी ही प्राचीन मान्यता रखते हैं। उनके अनुसार उनका द्वीप कभी यूरोप के जायंट्स का आखिरी गढ़ था। माल्टा के विशाल मंदिर, जिनमें से कुछ कम से कम 5000 साल पुराने हैं, उनमें गोजो द्वीप पर प्रसिद्ध जायंट्स का मंदिर भी शामिल है। इन मंदिरों के निर्माण में इस्तेमाल किए गए विशाल ब्लॉक इतने विशाल और भारी हैं कि कुछ लोग तर्क देते हैं कि उन्हें सामान्य मनुष्यों द्वारा स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था। इसी तरह बोलीविया में टिटिकासा झील के पास पूरे परिदृश्य में विशाल पत्थर के चबूतरे बिखरे हुए हैं, जिनमें से सबसे बड़ा चबूतरा 29 मीटर लंबा है और उसका वजन 900 टन आंका गया है। यह चबूतरा एंडीज पर्वत श्रृंखला में 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ऐसे विशाल पत्थरों को ले जाने का गणित अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। लेबनान में
बालबेक के खंडहर प्राचीन निर्माण कौशल के प्रमाण के रूप में खड़े हैं, जो दुनिया भर में निर्माण में इस्तेमाल किए गए सबसे बड़े कटे हुए पत्थरों में से कुछ हैं। उनका सटीक वजन अज्ञात है और उनके बीच एक रेजर ब्लेड या कागज़ का टुकड़ा भी नहीं पिट बैठ सकता है। हालांकि निर्माण की वास्तविक विधियां अज्ञात हैं, लेकिन अरब परंपरा बताती है कि जायंट्स की एक जनजाति ने पाठ के बाद बाइबिल के राजा निम्रोद के लिए इन मंदिरों का निर्माण किया था। उन्नीस 1911 में नेवादा की लवेलॉक गुफा में एक चौंकाने वाली खोज हुई। 2 खनिक चमगादड़ों की गुआनों यानी मल की तलाश कर रहे थे, तभी उन्हें गुफा की संकरी सीमाओं के भीतर छिपे 40 से अधिक मानव कंकाल मिले। उनमें से कुछ कंकालों का आकार 7 से 8 फीट तक था। ये खोज सनसनी फैलाने वाली थी, खासकर यह देखते हुए कि कई बड़े कंकाल लाल बालों के साथ पाए गए थे। हालांकि लवेलॉक गुफा में पाए गए अधिकांश बड़ी हड्डियां दुर्भाग्य से समय के साथ खो गई हैं। फिर भी कई खोपड़ियों को लगभग 1 दशक पहले तक स्थानीय संग्रहालय में संरक्षित और प्रदर्शित किया जाता था। 4 असाधारण रूप से बड़ी खोपड़ियों को प्रदर्शित करने के बाद औपचारिक रूप से दफनाया गया था। गुफा से 100,000 से अधिक कलाकृतियां निकाली गईं, जिनमें से कई विशाल आकार की थीं। इन कलाकृतियों में बड़े आकार के सैंडल शामिल थे, जिनमें एक 15 इंच लंबा जूता भी शामिल था, जो लगभग 9 फीट लंबे किसी व्यक्ति के लिए उपयुक्त हो सकता था। 1800 के दशक में पायूट जनजाति के चीफ विन्नेमुक्का के वंशज सारा विन्नेमुक्का हॉपकिंस ने एक किताब लिखी, जिसमें उनके लोगों की जायंट्स की एक जाति के साथ हुई मुठभेड़ का वर्णन किया गया था। वह इसे केवल आदिवासी किंवदंतियों से निकली कहानी के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविक युद्ध के रूप में वर्णित करती हैं। ये लाल बालों वाले दिग्गज पायूट राष्ट्र के पास के पहाड़ों में रहते थे और कहा जाता है कि वे नरभक्षी थे। इस खतरे का सामना करते हुए पायूट लोगों ने उनके खिलाफ 3 साल तक चलने वाला युद्ध छेड़ा। आखिरकार जायंट्स गुफा में पीछे हट गए, जहां पायूट लोगों ने प्रवेश द्वार को लकड़ी से सील कर आग लगा दी। उल्लेखनीय रूप से 1911 में गुफा के प्रवेश द्वार के पास अत्यधिक जलने के साक्ष्य मिले। सारा हॉपकिंस ने कहानी को और प्रमाणित करते हुए जायंट्स के कुछ लाल बालों को संरक्षित किया और वो उन्हें गले में पहनती थी। इस ठोस सबूत ने जायंट्स को हराने की पायूट कथा को विश्वसनीयता प्रदान की। लवेलॉक गुफा में हुई खोज, साथ ही अन्य जगहों पर मिली विशाल हड्डियों की रिपोर्ट पायूट कहानी के लिए समर्थन प्रदान करती है। जायंट्स, सच या कल्पना? ये विशाल आकृतियां सदियों से हमारी कहानियों का हिस्सा रही हैं, प्राचीन किस्सों से लेकर आधुनिक मिथकों तक। क्या वे कभी वास्तव में पृथ्वी पर थे? हालांकि जवाब अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। असली या काल्पनिक जायंट्स का आकर्षण आने वाले कई वर्षों तक हमें हैरान करता रहेगा।